नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर अपने इस सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम फिर से डीडीआर प्राइम के बारे में डिस्कस करेंगे। डीडीआर प्राइम बहुत सारे मस्तिष्क विकारों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। मस्तिष्क विकार जैसे कि अल्जाइमर्स, ये ज़्यादातर एज होने पर यानी ज़्यादा वृद्ध होने पर यानी 40 या 50 साल के ऊपर जैसे ही हमारी आयु चलती है तब ज़्यादातर इस भूलने की बीमारी बढ़ने लगती है। और एक टाइप का ये सिम्टम है अल्जाइमर्स का। तो अगर आप बहुत जल्दी भूलने लगते हैं या फिर याददाश्त कमज़ोर होते जा रही है और साथ ही साथ आप समझने में आपको दिक्कतें होती है, बोलने के समय सही शब्दों का चयन करने में दिक्कतें होती हैं और ऐसी समस्या जब शुरू हो जाती है तो एक टाइप का ये अल्जाइमर का संकेत हो सकता है। और आगे जाकर ये समस्या अगर बढ़ते चली जाए तो पूरी तरह से साधारणतः जो काम हम करते हैं उस काम करने में भी हमें दिक्कतें महसूस हो सकती है। तो अल्जाइमर के लिए डीडीआर प्राइम बहुत ही अच्छा लाभप्रद है। मस्तिष्क के विकार जिसमें हमारे नर्व सेल्स डैमेज होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, तो ये एक टाइप का बीमारी है जिसे पार्किंसंस कहते हैं। इसमें भी डीडीआर प्राइम के अच्छे परिणाम मिलते हैं। पार्किंसंस में हमारे चलने में गति हमारी धीमी हो जाती है, हाथ पैर और चेहरे या फेस में कंपन महसूस होता है और मांसपेशियों में जकड़न महसूस होती है। अनइंटेंटेड या ऐसे मूवमेंट होते हैं जैसे शेकीनेस होती है, शरीर में हाथ पैर में कंपन महसूस होता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये पार्किंसंस के होते हैं। इसमें भी इसका लाभ ले सकते हैं। मस्तिष्क में एक और बीमारी जैसे डिमेंशिया, तो डिमेंशिया में भी इसका लाभ ले सकते हैं। डिमेंशिया एक टाइप की बीमारी है जो अल्जाइमर्स के वजह से भी हो सकती है और भी कई कारण हो सकते हैं। 4 प्रकार के डिमेंशिया होती है। तो डिमेंशिया में बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं और जैसे वेस्कुलर डिमेंशिया में हमारे ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं और नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है वो डिसरप्ट होता है। इसके वजह से बहुत सारे तकलीफ़ें आती हैं। तो डिमेंशिया में भी हम डीडीआर प्राइम से लाभ ले सकते हैं। ऑटिज़म बच्चों से संबंधित एक ऐसी समस्या है जिसमें वो खुद को एक्सप्रेस करने में और सही तरीके से बातचीत करने में या व्यवहार करने में किसी प्रकार की समस्या महसूस करते हैं। तो इस टाइप के समस्या में भी या एस्पर्गस सिंड्रोम भी कह सकते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा डीडीआर प्राइम से लाभ लिया जा सकता है। बच्चों में पाए जाने वाले एक और बीमारी है जिसे सीएपीडी भी बोलते हैं या सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें बच्चे जो सुनते हैं वो सुनने के बाद उसे अंडरस्टैंड या समझने में उनको देरी लगती है, प्रॉपर समझ नहीं पाते, बार बार कहना पड़ता है। तो ये एक हियरिंग डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसमें भी डीडीआर प्राइम से हम लाभ ले सकते हैं। किसी प्रकार का अचानक कोई झटके से मार लगा हो सर पे, तो या फिर ट्रॉमेटिक एक ब्रेन इंजरी हो, तो इस इंजरी की वजह से आने वाले जो समस्या है जैसे अनकॉन्शियसनेस आपका चला जाए या अनकॉन्शियस हो जाए या फिर मेमोरी थोड़ा सा वीक हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे समस्या आ सकती है। तो ब्रेन इंजरी के संबंधित जो समस्याएं आती हैं इसमें भी हम डीडीआर प्राइम से लाभ ले सकते हैं। फोकल ब्रेन डिसफंक्शन, ये एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से संबंधित है और ये एक स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक लोकेशन जैसे लेफ़्ट साइड ऑफ आवर फेस या राइट हैंड, इस पे स्पेशली एक स्पेसिफिक लोकेशन पे अफेक्ट करता है। तो फोकल ब्रेन डिसफंक्शन में भी हम इसका लाभ ले सकते हैं। तेज बुखार या इन्फ्लुएंज़ा या वायरल इन्फेक्शन के वजह से हमारे सर में अगर बुखार चला जाता है और उसके वजह से मस्तिष्क को ज्वर हो जाता है तो ये एक प्रकार का मेनिंजाइटिस हो जाता है और मेनिंजस में इन्फेक्शन आने के वजह से हमारे सर में अगर बुखार चढ़ जाए तो ये काफ़ी घातक हो सकता है। तो मेनिंजाइटिस में और मेनिंजाइटिस से संबंधित जो तकलीफ़ें हैं इसमें हम डीडीआर प्राइम से लाभ ले सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसमें हमारे मसल्स कमज़ोर होते जाते हैं और खड़े रहने में भी दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है और इसके वजह से कभी कभी खड़े रहने पे अचानक गिर जाने की भी समस्या हो सकती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हम इसका लाभ ले सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या नेक इंजरी के वजह से आने वाला पैरालिसिस या और भी अनेक कारण जो भी हो सकते हैं, तो पैरालिसिस यानी लकवा अगर मार जाता है तो ऐसे में भी डीडीआर प्राइम बहुत ही लाभप्रद है। मस्तिष्क की कोशिकाओं में ट्यूमर अगर बन रहा है
और ट्यूमर के संबंधित जो लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षण अगर आपको प्रकट हो रहे हैं तो उसमें भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही कुशिंग सिंड्रोम है तो उसमें भी लाभ ले सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसमें भी लाभ ले सकते हैं, और ये ट्यूमर अगर कैंसरस हो तो उसमें भी आपको इसमें लाभ मिल सकता है। चलिए, तो आज हमने देखा कि कौन कौन से मस्तिष्क संबंधित बीमारियों में DDR प्राइम का लाभ ले सकते हैं। आने वाले हमारे दूसरे पार्ट में हम और भी देखेंगे कौन कौन से अलग अलग टाइप के बीमारियों में DDR प्राइम से लाभ लिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए जानकारी लाभप्रद होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको और कोई जानकारी की ज़रूरत है एसेंशियल से संबंधित तो आप ज़रूर हमारे कमेंट में डाल सकते हैं। आपका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।